आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो का जो अंक है हमारा वो पिछले 3 वीडियो के अंकों का एक यूजिबिलिटी को बताएगा, उपयोगिता को बताएगा, जिसमें आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो मध्यमान, माध्यिका और बहुलक के कैलकुलेशन और उसके डेफिनेशन क्या है उसको मैंने समझाया है। आज हम इस वीडियो के अंक में देखते हैं कि मध्यमान की उपयोगिता क्या है, मध्यमान माध्यिका की उपयोगिता क्या है और बहुलक की उपयोगिता क्या है। आप जानते हैं कि इन तीनों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे कहा जाता है। तो आज का जो प्रकरण है वो विभिन्न केंद्रीय प्रवृत्तियों मध्यमान मीन, मीडियन माने माध्यिका और मोड यानी बहुलक की उपयोगिताएं देखना है। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे जो मेजरमेंट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसका तात्पर्य कि कोई आंकड़ा जो है उसकी क्या उसकी कोई केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। कोई भी आंकड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, जैसे जनसंख्या में आप मान लीजिए आप जहाँ के निवासी अपने गाँव में लंबाई को ले लीजिए तो उसकी एक सेंट्रल टेंडेंसी होगी। किस तरह से उस सेंट्रल टेंडेंसी की मान लीजिए आपके गांव की लंबाई, लोगों की लंबाई है, उसकी एक सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों का यूज करना पड़ता है। इसको आप देख चुके हैं, मध्यमान का, माध्यिका का और बहुलक का। तो इन मध्यमान, माध्यिका और बहुलक का उपयोग क्या होता है आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसकी बड़ी उपयोगिता है इस टॉपिक की, इस प्रकरण का, इसमें संबंधित बहुत बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने लिखा है, इसको प्रस्तुत करते हैं। तो पहला है मध्यमान के संदर्भ में बात करें तो मध्यमान तब यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है जब अत्यधिक शुद्ध मान ज्ञात करना हो। जब आपको किसी भी आंकड़े के संदर्भ में जो आपने किसी भी आंकड़ा कलेक्ट किया है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपको अपने गांव की जनसंख्या का आपके गांव के लोगों की एक लंबाई का अनुमान केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करना है। तो इसमें जब आप लंबाई को बहुत ही शुद्ध तरीके से जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप करते हैं मध्यमान ज्ञात करते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं मध्यमान के, उसके संदर्भ में आपने देखा ही है कि वर्गीकृत का कैसे ज्ञात किया जाता है और वह मध्यमान ज्ञात करने से आपको ज्ञात हो जाएगा कि जो सभी लोगों का मध्यमान मतलब औसत जो लंबाई है वह लगभग इसी लंबाई के आसपास है, उसी से मिलती जुलती है, थोड़ी बहुत अंतर पे। वितरण के प्रत्येक अंक के समान महत्व को देने में है, क्योंकि ये एकदम औसत के समान होता है। औसत मतलब आप जानते ही हैं एवरेज जो होता है उसी के समान ये मध्यमान होता है। तो इसमें वितरण के प्रत्येक अंक को समान महत्व दिया जाता है। समान महत्व देने का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है कि एक अंक को ज्यादा महत्व दिया गया दूसरे को कम दिया गया। यहाँ हर वितरण में उसमें जैसे आपके गांव के जितने लोग हैं उनमें सभी लोगों की लंबाई को पर्याप्त महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसको ज्ञात करने के लिए उन्हें सभी सामान्य तरीके से आप जानना चाहें तो सभी लोगों की लंबाइयों का योग कर लेंगे, उसमें सभी लोगों की संख्या का भाग कर देंगे तो सबके अंक जो ज्ञात करने हैं सबको महत्व दिया जा रहा है। तीसरी बात है कि बहुलांक ज्ञात करने में आप जानते हैं कि बहुलांक ज्ञात करने का जो सबसे अच्छा फार्मूला है मोड बराबर 3me-2m होता है। तो इसको आप निकालते हैं तो जो बहुलांक ज्ञात करने का फार्मूला आप जानते हैं MO = 3me यानी 3 मीडियन -2m। इसको तो आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो अच्छी तरह से मैंने बहुलांक निकालना समझाया है। तो उसको क्योंकि बहुलांक निकालने के लिए वो सबसे बेहतर फार्मूला है और उसी को ज्ञात करने के लिए आपको मध्यमान की जरूरत पड़ेगी, माध्यिका की भी जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात इसमें देखें, अगली चौथी बात है तो वितरण का जो केंद्र बिंदु ज्ञात करने के जो वितरण है आपका आंकड़ा, जैसे आपके गांव की लंबाई है, उस गांव के लोगों की लंबाई का जो केंद्र बिंदु है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो कहाँ है यह मध्यमान बताएगा आपको। और प्रामाणिक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन ऐसा संबंध और टी टेस्ट जो एनोवा जैसे आदि जो भी सांख्यिकीय परीक्षण है जो कि आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उनका जो ज्ञान करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें माध्यिका की, तो माध्यिका जो होती है वो वितरण का कोई सामान्य सा बिंदु ज्ञात करने में होता है। वितरण का कोई वह सामान्य बिंदु ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। माध्यिका या मध्य अंक कहा जाता है, इसको आप हिंदी में मध्य अंक भी कहा जाता है। तो मध्य अंक का मतलब ही होता है बीच का अंक, यानी इसके ऊपर आधे होंगे और उसके नीचे आधे होंगे। यहाँ जो होता है आप माध्यिका के संदर्भ में जानते ही हैं कि माध्यिका जब निकाली जाती है तो उसमें ऊपर और नीचे 50-50% को देख लिया जाता है।
इससे ज़्यादा ये नहीं दिखा जाता है कि ऊपर कितनी लंबाई वाले हैं, नीचे कितनी लंबाई वाले हैं। यहाँ सहज जल्दी से निकालना होता है। जब अंक वितरण आधा अपूर्ण होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ अंक वितरण पूर्ण होने का, देखिए अंक वितरण पूर्ण और अपूर्ण होने के संदर्भ में आप मेरा एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के संदर्भ में वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ऊंट के डील की जैसा होता है, जिसमें बीच में यम इसका विद्यमान होता है, मध्यमान विद्यमान होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो +1 सिग्मा से +2 सिग्मा, माने यहाँ -1 सिग्मा से -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक, यह 68% पॉपुलेशन यहाँ आपकी किसी भी गुण की पाई जाती है। 16% ये अपर होते हैं जो अधिक होते हैं, 16% लोअर के होते हैं। इसको आप डिटेल पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो इस तरह का जब वितरण होता है तब आपको मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वितरण जो होता है अपूर्ण होता है, अपूर्ण का मतलब ऐसा वितरण हो गया कि एक तरफ ज्यादा फैला हुआ है, इधर बहुत कम है, तो इस तरह से वितरण में माध्यिका का ही ज्ञान करना पड़ता है और वितरण के वास्तविक मध्य बिंदु को ही ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। कि उसका केवल वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात कर लेना ही इसका लक्ष्य होता है। अगली बात है कि जब आपको शीघ्रता से केंद्रीय प्रवृत्ति का ज्ञान करना हो तब इसका उपयोग किया जाता है। कि जब आप बहुत जल्दी से जानना चाहते हैं कि आपके आंकड़े की जो सेंट्रल टेंडेंसी है किस तरफ है, तो इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद मध्यांक की गणना जो है तो मानक त्रुटि बहुलांक से कम होती है। इसकी जो मानक त्रुटि होती है, देखिए सब मानक त्रुटि के मामले में आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड एरर के संदर्भ में हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो मध्यमान का सबसे कम होता है, उसके बाद माध्यिका का होता है, उसके बाद बहुलांक का होता है। देखिए यहाँ स्पष्ट है कि जो मानक त्रुटि है, मानक त्रुटि बहुलांक से कम लेकिन मध्यमान से अधिक होती है। यानी जो मानक त्रुटि के संदर्भ में बात करें तो सबसे कम त्रुटि मध्यमान में पाया जाता है, उससे बाद ज्यादा माध्यिका में पाई जाती है, उससे ज्यादा बहुलांक में पाया जाता है। ऐसे प्रश्न आपके सामने पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए आप देखते रहिए, यह बहुत जगह उपयोग में आएगा। उसके बाद बहुलांक की बात करें तो बहुल अंक का तात्पर्य है, बहुलांक शब्द मोड का मतलब क्या है, बहुल अंक। बहुत अंक का मतलब बहुत से अंक, सीधी सी बात, बहुत से अंक या कोई अंक बहुत बार आए या फिर उसके रिवीजन ज्यादा होते हैं तो वो बहुलांक कहलाता है। जब बहुत शीघ्र हम केंद्रीय प्रवृत्ति का ज्ञात करना चाहते हैं, ज्ञात करने में तब इसका उपयोग करते हैं। बहुत जल्दी आपको है आंकड़े के संदर्भ में तुरंत कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, जैसे पॉपुलेशन के संदर्भ में हमने उदाहरण बताया कि अपना गांव के आप जनसंख्या, जो आपकी गांव की जनसंख्या उसके संदर्भ में आप लंबाई का अनुमान निकालना चाहते हैं, तो आप उसमें देखें कि एक जगह बैठ गए और 10 लोगों को देखा जाते हुए आपने उन 10 लोगों में कितने लोग अधिक लंबे दिखाई दिए, कितने लंबाई की थी, अनुमान आपने लगाया, तो आप बहुत जल्दी केंद्रीय प्रवृत्ति को अनुमान ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। अन्य केंद्रीय प्रवृत्तियों की अपेक्षा यह कम शुद्ध और कम विश्वसनीय है। अन्य केंद्रीय प्रवृत्तियों की अपेक्षा यह केंद्रीय प्रवृत्तियां जो हैं, अन्य केंद्रीय प्रवृत्तियां यानी मध्यमान और माध्यिका की अपेक्षा यह कम शुद्ध होता है और कम विश्वसनीय होता है। किसी लोकप्रिय वस्तु, विचार या मत का ज्ञात करने में इसका उपयोग बहुत जल्दी किया जाता है। ये ध्यान से समझ लीजिए। जैसे वोटिंग होती है, आप देखते हैं ना कि यहाँ पे पोलिंग किया जाता है, तो इस तरह से मतलब वो क्या नाम है कि पोलिंग के संदर्भ में जो कंक्लूजन निकालते हैं, ओपिनियन पोल करते हैं, तो उसमें बहुलांक का उपयोग किया जाता है। या किसी लोकप्रिय वस्तु का कितना यूज किया जा रहा है, इसके संदर्भ में भी बहुलांक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो के अंत में विभिन्न केंद्रीय प्रवृत्तियों यानी मध्यमान, माध्यिका और बहुलांक की उपयोगिता के संदर्भ में आपको समझाने का प्रयास किया, खुद में समझने का प्रयास किया। और आप लोगों से अनुरोध है कि जो कुछ कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कहिए, मैं आप लोगों का इंतजार करता रहता हूं। आइए कहिए कुछ बातें, क्या है, कैसे है, क्यों है, कमेंट बॉक्स में, और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद, नमस्ते। कुछ बातें क्या है, कैसे है, क्यों है, कमेंट बॉक्स में, और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद, नमस्ते।